10th का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर आपको बताता है दुनिया के बारे में। आप जो देख पाते हो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देख पाते हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे आप कलर पढ़ते हो, कलर को जानते हो, आपके सामने जो भी दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं जो आपके चारों तरफ दिखाई दे रही है, वो सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आप अपने चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, आपकी टेबल हुई, आपकी चेयर हुई, आपका बेड हुआ, एनीथिंग जो आप कुछ भी देखते हो वो सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आपको डेली बेस से या डेली लाइफ के रूटीन से मैं आपको समझाता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जैसे सन से कोई भी रेज आती है तो वो स्ट्राइक करती है दूसरी जगह सरफेस पे, और वे सरफेस पे स्ट्राइक करके आपकी आंखों में पहुंचती है। उसी रेज की वजह से आप सभी चीज को देख पाते हैं, अपने चारों तरफ की चीज को। यदि वे रेज ना हो तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि किसी भी चीज को देखने के लिए आपके पास रेज ऑफ लाइट होनी जरूरी है। यदि आपके पास रेज ऑफ लाइट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए हमारे पास रेज होनी बहुत जरूरी है। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि हम कलर्स को पहचान सकते हैं, हमारे चारों तरफ हो रहे सारे नेचुरल फिनोमिना दैट आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे इस चैप्टर के बारे में हम रिफ्लेक्शन हम दोनों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम दिखाई दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ा रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कोई भी एरिया ऑफ लाइट जो भी है वो टकरा के अपने उसी मीडियम में पहुंच जाती है। उसी प्रोसेस को, उस सारे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक मीडियम से निकलेगी, स्ट्राइक करेगी और उसी मीडियम में पहुंच जाएगी, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, एक हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस बनाने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लेन मिरर का। जो प्लेन मिरर होता है ये हमारा स्मूथ सरफेस का काम करता है। स्मूथ सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक लाइट को स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद ये जो लाइट है ये फिर वापसी उसी मीडियम में आ जाती है। जो लाइट इस पे टकराती है इस लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और स्ट्राइक के बाद जो रे आती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर जो है ये हमारा एक स्मूथ सरफेस का काम कर रहा है ताकि पूरी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर सके। इस पूरे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हमारे पास एक इंसिडेंट रे होगी, हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे होगी और एक हमारे पास स्मूथ सरफेस होगा। इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है तो उसके अंदर चल रहा पूरा फिनोमिना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारा फिनोमिना चलता है कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, अगर ये मेरे पास ये डस्टर है, ये मुझे तभी दिखाई दे रहा है जब इससे ये मेरे चारों तरफ लाइट है, लाइट इस पे स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद ये मेरी आंखों में जा रही है और जब दिखाई दे रही है, तो ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आगे बात करते हैं, उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो बनती है एरिया ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, नहीं स्मूथ सरफेस, एंड कम बैक इन द सेम मीडियम is called reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि एरिया ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ सरफेस एंड कम बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक हमारे पास स्मूथ सरफेस होती है, एक इंसिडेंट रे होती है, वो स्ट्राइक करती है, एरिया ऑफ लाइट होती है, ये वो स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में लौट आती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम एक वर्ड के बारे में बात करेंगे, दैट इज मीडियम। मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है कि जो वो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो कहां कहां से होते आ रही है उसको हम बोलते हैं मीडियम। जैसे अगर ये मैं रे की बात करता हूं, सन से जो रे आ रही है
वो रे एयर से ट्रेवल होती हुई आ रही है, और एक अगर मैं प्लेन मिरर की बात करता हूं उससे टकराने के बाद वो फिर से एयर में जा रही है। तो इसका मतलब हमारे जो मीडियम है वो अभी क्या है, एयर है। एयर से आई और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो एयर में ही ट्रेवल कर रही है, इसको ही हम बोलते हैं सेम मीडियम। दैट्स वाई दिस वर्ड सेम मीडियम यहां पे यूज हुआ है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम मीडियम में आ जाए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अदरवाइज क्या होता है मीडियम, मीडियम हम कुछ भी हो सकता है, हमारा एयर होता है, हम रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, रिफ्लेक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे क्या होता है, हमारा वाटर भी होगा। तो अगर मैं बात करूं तो एयर हमारा एक अलग मीडियम है, वाटर एक हमारा अलग मीडियम है। तो ये होता है मीडियम के बारे में कि मीडियम मीडियम क्या होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं मीडियम के। जैसे अगर आप कहीं पे रनिंग कर रहे हो एक रोड पर, और रोड के बीच में एक दूसरा रोड के बीच में कहीं पे रोड ठीक हो रहा हो, वहां पे एक तार कोल डाला जाता है रोड को ठीक करने के लिए। तो जब आप उसके अंदर दौड़ोगे तो आप एक का मीडियम एक अलग था, फिर आप दूसरे मीडियम में पहुंच गए, तो ये मीडियम होता है। इसी एग्जाम्पल से आप यहाँ भी समझ सकते हो कि एयर हमारा अलग मीडियम है, वाटर हमारा अलग मीडियम है। तो एयर से होते हुई रे ऑफ लाइट आई है, स्ट्राइक होने के बाद भी एयर में आई है, इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये मीडियम चेंज हो जाए, अगर ये मीडियम चेंज हो जाए, हमारा टॉपिक भी चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, ये सब कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में है। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इस पूरे डायग्राम के अंदर हम एक ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ये रे नहीं होती, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बस, नॉर्मल ये होती है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम बोलते हैं एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। हम इसको यहां पे लिख देते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये अब ये जो हमारा डायग्राम है, जो भी हमने ये बनाया है ये डायग्राम, ये पूरा इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि अगर हमें कहीं पे, अगर मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये जहां पर भी ये प्रोसेस हो रहा होगा, इस पूरे प्रोसेस को केवल एक वर्ड में अगर बताना है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक इंसिडेंट रे होगी आपकी, एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, एक आपकी नॉर्मल होगी, और एंगल आई बना होगा, वहां पे एंगल आर बना होगा। बस यही, इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ये नहीं है कि रे ऑफ लाइट आप ये सारी चीज बताओ, केवल जब हम आगे टॉपिक बताएंगे तो अगर वहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन को केवल आपको एक चीज समझनी है कि आपके पास एक इंसिडेंट रे है, आपके पास एक रिफ्लेक्टेड रे है, और आपके पास एक स्मूथ सरफेस है। इस पूरे प्रोसेस को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दोगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसकी डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ सरफेस एंड कम बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीडियम हमने बता दिया है आपको, मीडियम क्या होता है। अगर रे ऑफ लाइट अगर ट्रेवल कर रही है एयर में, अगर एयर के बीच में कोई वाटर आ गया, कोई और दूसरा हमारे पास एक ऐसे दूसरा मीडियम आ गया, दूसरा डेंसिटी आ गई, तो वहां पे मीडियम चेंज हो जाता है, इसको ही बोलते हैं मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मीडियम सेम ना हो तो ये तुरंत टॉपिक चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सेम मीडियम। अगर मीडियम सेम है तो आपका रिफ्लेक्शन है, और अगर मीडियम चेंज हो गया तो आपका जो है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब मीडियम हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में बता दें ताकि आपको पता चल जाए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक कांच की ट्यूब, एक कांच का हमारे पास क्या है, विंडो होती है, उसमें से लाइट एक से निकल के दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है, मतलब पार कर देती है एरे ऑफ लाइट। तो जब एरे ऑफ लाइट एक मीडियम से एयर से ट्रेवल होती हुई दो ग्लास को पार करते हुए फिर से एयर में पहुंच गए, तो बीच में एक जो ग्लास है इसको उसने पार किया, वो दूसरा मीडियम हो गया, इसको भी उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद सेम मीडियम में आ गई, तो यहां पर हमारा कोई भी मीडियम चेंज नहीं हुआ, ना बीच में कोई दूसरा मीडियम रखा हुआ है, एयर से गई, एयर में वापसी आ गई। इस पूरे प्रोसेस को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू, देयर आर ओनली टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच द फर्स्ट लॉ इज
सेज दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसका क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिसका पहला जो लॉ है वो कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमें क्या कहना चाहता है कि हमारे पास एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, जो कि एक एग्जांपल है प्लेन मिरर का। इस पे एक लाइट इंसिडेंट होती है और एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इससे जो लाइट है, जो ये वाली लाइट है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, या इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। और जो ये रे है ये जा रही है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है आपका एंगल आई, ये है आपका एंगल आर। एंगल आई, एंगल आर। रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम है ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इट मींस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, वही नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाएगी। इट मींस अगर ये 30 डिग्री बना रही है तो ये भी 30 डिग्री बनाएगा, ये 45 डिग्री बना रही है, ये भी 45 डिग्री बनाएगा। ये पहला लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lies in the same plane. The second law of reflection states that the incident ray, the reflected ray and the normal all lies in the same plane. इसका मतलब ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में पड़ते हैं। That is the second law of reflection. And the first law of reflection is angle I equal to angle R. It means the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The topic of the definition of reflection states that the ray of light strike on the surface of on a smooth surface and reflected back in the same medium. This process, the whole process is called the reflection of light. इस सारे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, और द सेकंड लॉ होता है दो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? ये एक आपके रिफ्लेक्शन सरफेस है, स्मूथ सरफेस। प्लेन मिरर आप सभी के घर में रखा हुआ है। जो प्लेन मिरर है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही कारण आपके इमेज बना के दिखाता है। जो आपकी इमेज बनती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही प्रोसेस है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके पीछे ये कट मार्क्स लगा देने हैं थोड़े थोड़े। ये जो डायग्राम है ये आपको बताता है कि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है कि प्लेन मिरर एक ऐसी स्मूथ सरफेस है कि जितनी दूर इससे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, सपोज करो ये आपकी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट a to b है और इसकी इमेज इतनी ही दूर आपकी बनती है यहां पे। प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज को बना के दिखाता है। जो आप घर में आप जो सुबह के टाइम या कहीं भी आप जब मिरर में देखते हैं तो मैक्सिमम केस जो होता है कि आप प्लेन मिरर में देखते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी मिरर लगे हुए हैं वे प्लेन मिरर ही है। खासतौर पे हमारे घर में जो मिरर रखे हुए हैं वो भी प्लेन मिरर ही है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बना के दिखाता है हमें। वर्चुअल इमेज मतलब कि इल्यूजन इमेज। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में क्या अंतर है। आपको पहले प्लेन मिरर के बारे में जानना है। प्लेन मिरर की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्लेन मिरर ये कहता है कि ये बताता है या दिखाता है कि जितने हम प्लेन मिरर से दूर खड़े हुए हैं हमारी जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। और जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है, जो अंदर इमेज बनेगी, मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज।
द हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये जो आपकी इमेज बनती है ये एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ये हम कह सकते हैं कि ये प्लेन मिरर के बारे में एक खास खूबी है प्लेन मिरर की कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं।